आज की कहानी का शीर्षक है देवर्षि नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 5। त्रिलोक के सबसे तेज तरार, निडर और निष्पक्ष पत्रकार देवर्षि नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 5 इस प्रकार से है। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है त्रिलोक की सबसे तेज और निष्पक्ष पत्रकार नारद मुनि। यह कथा है उस समय की जब तीनों लोकों में सूचनाएं छुपाई जाती थी, सत्य को दबाया जाता था और शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए जनता को भ्रमित करते थे। ऐसे समय में एक ही नाम था जो बिना डरे सत्य को सबके सामने लाता था, देवर्षि नारद मुनि। वीणा हाथ में नारायण नारायण कहते हुए ये त्रिलोक के सबसे तेज निष्पक्ष पत्रकार थे। पृथ्वी लोक के एक राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। जनता भूख से परेशान थी, लेकिन राजा अपने महल में सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था। दरबार के मंत्री झूठी रिपोर्ट बनाकर राजा को बताते, महाराज सब ठीक ठाक चल रहा है, जनता बहुत खुश है, पर सच कोई नहीं बता रहा था। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक पहुँचे। उन्होंने गांव-गांव जाकर देखा, सूखे कुएं, खाली खेत और भूखी आंखें। नारद मुनि बोले, यह सत्य दबाया जा रहा है, इसे तो उजागर करना ही होगा। नारद मुनि ने किसी की बात आंख मूंद कर नहीं मानी। उन्होंने खुद किसानों से पूछा, माताओं से सुना और बच्चों की आंखों में देखा। उन्होंने सब कुछ अपने दिव्य स्मृति में दर्ज किया। यही थी उनकी पत्रकारिता, बिना पक्षपात, बिना भय। नारद मुनि स्वर्ग पहुँचे और इंद्र के दरबार में बोले, देवराज इंद्र, पृथ्वी पर राजा झूठी रिपोर्टों से शासन कर रहा है, जनता भूखी है और मंत्री सत्य छुपा रहे हैं। सभी देवता स्तब्ध रह गए। उसके बाद नारद मुनि सीधे राजा के दरबार पहुँचे। उन्होंने वीणा बजाई और बोले, हे राजन, यह संगीत नहीं, यह जनता की कला है। उन्होंने एक एक करके मंत्रियों के झूठ उजागर कर दिए। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं सत्य से मुंह मोड़ बैठा, देवर्षि मुझे क्षमा करें। नारद मुनि बोले, क्षमा मुझसे नहीं, आप जनता से मांगो और कर्म से सुधार करो। राजा ने तुरंत भंडार खोले, किसानों को सहायता मिली, नहरें खुदवाई गई। धीरे धीरे राज्य फिर से हरा भरा हो गया। पृथ्वी लोक से प्रस्थान से पहले नारद मुनि बोले, पत्रकार का धर्म है सत्ता नहीं, सत्य की सेवा। जो सत्य बोलेगा वही वास्तव में नारायण का सेवक होगा। यह कथा केवल त्रिलोक की नहीं, आज के समय की भी है। जब भी सत्य दबता है, जब भी जनता को भ्रमित किया जाता है, याद रखना, नारद मुनि की परंपरा आज भी जीवित रहनी चाहिए। सभी लोग प्यार से बोले, नारायण नारायण। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। वैसे करो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।